हे दोस्तों, खान सर को आज कौन नहीं जानता। पर क्या आपको पता है कि खान सर के इस सक्सेस लाइफ के पीछे कितने स्ट्रगल वाला दिन गया है, किस तरह उन्होंने अपने लाइफ को चेंज किया है। सभी के जिंदगी में मुसीबत होते हैं, पर खान सर ने यह दिखा दिया है कि मुसीबत को किस तरह से पार करना पड़ता है और लाइफ में आगे बढ़ना पड़ता है। तो हम आज खान सर के स्ट्रगल लाइफ से सक्सेस लाइफ तक की सफर को जान। खान सर के यूट्यूब चैनल पर मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर हैं। उनकी सबसे खास बात उनकी टीचिंग और उनके टफ टॉपिक को एक्सप्लेन करने का तरीका ही अलग है। पढ़ाते समय खान सर बीच बीच में भोजपुरी भाषा का इस्तेमाल इस तरह करते हैं जिससे उनके स्टूडेंट को पढ़ने में और टॉपिक को समझने में आसानी के साथ साथ मजा भी आए। खान सर मुश्किल से मुश्किल थ्योरी को भी इस तरह एक्सप्लेन कर देते हैं कि पढ़ने वाले को भी पता नहीं चलता कि इतना हार्ड टॉपिक चल रहा है। खान सर इतने फेमस कैसे हुए, कैसे इन्होंने चैनल की शुरुआत की, किस तरह उन्होंने मुकाम हासिल किया, जानेंगे खान सर की स्ट्रगल लाइफ से सक्सेस लाइफ तक की सफर। खान सर का जन्म उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में हुआ था। ये बाकी लोगों की तरह ही मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। इनके फैमिली में फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत था। इनके पढ़ाई के लिए और अन्य कामों के लिए काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। शुरू में गरीबी देखने के कारण ही शायद इनके अंदर मेहनत करने की आदत या जज्बा आ गई थी। दोस्तों, कहते हैं ना कि इतना कोई आपको किताब नहीं सिखा सकती जितना आपको आपकी हालात सिखाती है। खान सर अपनी शुरुआती पढ़ाई किसी बड़ी स्कूल या कॉलेज से नहीं की, बल्कि अपने ही गांव के पास की स्कूल से हुई थी। खान सर शुरुआती दौर पर पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान नहीं देते थे। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि वो एक बहुत ही एवरेज स्टूडेंट थे। उनको पढ़ाई में ज्यादा मन नहीं लगता था। हालांकि उनकी माँ का डांट का असर उन पर हुआ था, क्योंकि फिर 9th के बाद खान सर समझदार और होशियार स्टूडेंट बन गए थे। इसी समय से उन्होंने अपने फेवरेट सब्जेक्ट जैसे हिस्ट्री को ध्यान और इंटरेस्ट के साथ पढ़ना शुरू कर दिया। खान सर बताते थे कि 9वीं के बाद से जो एहसास मिला, वो एहसास आज तक उन्हें उलझाई रखी। 10वीं से 12वीं की पढ़ाई में वो काफी अच्छे नंबरों से पास हो गए थे, जिसके चलते घर वाले भी बहुत खुश थे। उनके पिता एक मिलिट्री ऑफिसर थे और उनकी माँ एक हाउसवाइफ। कुछ समय बाद उनके पिता रिटायर्ड हो चुके थे। वही उनका भाई भी सेना में भर्ती हो गया। खान सर का एक बड़ा सपना था। उनका सपना था कि वो भी एक दिन मिलिट्री में जाए। इसलिए उन्होंने पढ़ाई पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान दिया। पढ़ाई करने के बाद जब फाइनल एमबीए का एग्जाम दिया तो काफी अच्छे नंबरों से पास हो गए थे। पर दुर्भाग्य उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। इसकी वजह उनकी फिटनेस थी। दरअसल उनका हाथ का एंगल थोड़ा टेढ़ा था, जिसके चलते उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। ये जब खान सर को पता चला तो वो काफी दुखी हुए। उन्होंने अपनी सारी उम्मीद खो चुकी थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या होगा। उनके माता पिता ने उनको हौसला बढ़ाते हुए कहा, इंडियन आर्मी में तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हो पाया तो क्या हुआ, तुम अभी भी देश की सेवा कई तरीकों से कर सकते हो। बहुत समझाने के बाद खान सर मोटिवेट हुए। माता पिता के समझाने के बाद खान सर अपनी आगे की पढ़ाई में ध्यान दिए। इसके बाद उन्होंने बीएससी और एमएससी की पढ़ाई पूरी की। इससे पहले एआई ट्रिपल ई की पूरी तैयारी कर ली थी। पर एग्जाम के दिन ही भाग्य ने फिर से साथ छोड़ दिया, क्योंकि जिस दिन एग्जाम था उस दिन वो सोए रहे। एग्जाम का वक्त निकल गया था। नींद खुली तो बहुत अफसोस हुआ। पर दोस्तों, खान सर के लिए अच्छा ना रहा हो, पर आज के समय
उसी दिन के कारण लाखों बच्चों का भविष्य बन रहा है। अगर खान सर उस दिन एग्जाम देने चले जाते तो उनका ज्ञान का भंडार हमारे नसीब में नहीं होता। आपको सुनकर हैरानी होगी कि खान सर जब वो कॉलेज में थे तब 3 बार जेल भी जा चुके थे। खान सर कॉलेज यूनियन के लीडर थे। स्टूडेंट के हित में लड़ते हुए उन्हें जेल भी हुई। बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं मिल पा रही थी। कई बच्चे तो मजदूरी करके घर चलाते थे और पढ़ाई के खर्चे निकालते थे। ये सब देखकर उन्हें हजम नहीं हुआ। उन्होंने तय किया कि कोई भी बड़ा नौकरी के बदले गरीब बच्चों की अच्छी एजुकेशन दूंगा। इससे गरीब घर के बच्चे आगे चलकर कुछ बन जाएंगे। पर दोस्तों, ये इतना आसान भी नहीं था। उन्होंने अपने कुछ सेविंग्स और बाकी जगहों से काम करके पैसे इकट्ठा किए और पटना में उन्होंने एक कोचिंग सेंटर खोल दिया और बच्चों को पढ़ाने लगा। शुरुआत में सेंटर में बच्चे कम आते थे। खान सर पढ़ाने के लिए हिंदी, इंग्लिश और भोजपुरी भाषा का इस्तेमाल किया करते थे। क्योंकि बच्चे बोर न हो, इसलिए पढ़ाई के साथ साथ हंसी मजाक भी जारी रहे, जो खान सर चाहते थे अपने बच्चों के लिए। खान सर के इस तरीकों को बच्चे भी बहुत पसंद करने लगे। समय के साथ साथ स्टूडेंट की संख्या भी बढ़ने लगी, उनका इनकम भी बढ़ने लगा। क्लास का रूम छोटा पड़ रहा था तो उन्होंने एक बड़ा हॉल खरीद लिया। धीरे धीरे वो हॉल भी छोटा पड़ने लगा। तब उन्होंने सोचा कि क्यों ना ऑफलाइन के बजाय ऑनलाइन पढ़ाया जाए। उन्होंने यूट्यूब चैनल खोलकर वीडियोस डालना शुरू कर दिया। हालांकि शुरुआत में लोग खान सर को इग्नोर करते थे, पर जो भी उनके पढ़ाने के तरीकों को एक बार देख लेता था वो खान सर का फैन बन जाता था। धीरे धीरे खान सर पॉपुलर होने लगे। समय के साथ खान सर अपने पढ़ाने के तरीकों को भी और बेहतर करते चले गए। देखते ही देखते मिलियंस पर उनके चैनल पर सब्सक्राइबर होने लगे, संपूर्ण देश में विख्यात होने लगे। आप समझ सकते हैं कि खान सर का स्ट्रगल लाइफ से लग्जरी लाइफ तक का सफर कैसा रहा होगा। दोस्तों, आज खान सर जहां कहीं भी हैं, अपनी मेहनत के बलबूते पर हैं। उन्होंने एक बात सीख लिया था कि आगे बढ़ने के सफर में कभी पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए। जो भी आए हमें एक्सेप्ट करके उसे सुलझाकर आगे बढ़ना चाहिए। दोस्तों, आज तक के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए।